नमस्कार, स्वागत है आपका जागर न्यू मीडिया में और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है। अभी तक तो सिर्फ 5G की ही बात हो रही थी, लेकिन अब देश में 6G की बातें भी होने लगी हैं। और ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के नए क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करने के दौरान कही। पीएम ने देशवासियों को विक्रम संवत 2080 की शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें खुशी है कि नव वर्ष के पहले दिन टेलीकॉम, आईसीटी और इसके पूरे इनोवेशन को लेकर एक बहुत बड़ी शुरुआत भारत में हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के पास दो प्रमुख शक्तियां हैं, एक ट्रस्ट और दूसरा स्केल। बिना इन दोनों के देश टेक्नोलॉजी को कोने कोने तक नहीं पहुंचा सकता। इस दिशा में भारत के प्रयासों की चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। बीते वर्षों में भारत ने 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे अपने सिटीजन्स के बैंक खातों में भेजे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जनधन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं। और उसके बाद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम ट्रिनिटी की ये ताकत विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय है। अब भारत के गांवों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों में रहने वाले इंटरनेट यूजर्स से भी अधिक हो गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल पावर कैसे देश के कोने कोने में पहुंच रही है। देश में बन रहे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेटा लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। टारगेट यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़े हर रिसोर्स की जानकारी एक जगह हो, हर स्टेक होल्डर्स के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन मौजूद रहे। आज हमारी डिजिटल इकोनॉमी देश की ओवरऑल इकोनॉमी से भी लगभग 2.5 गुना तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत के विकास की इसी रफ्तार को देखकर कहा जाता है, ये डेकेड भारत का टेकेड है। भारत का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल स्मूथ है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रस्टेड एंड टेस्टेड है। साउथ एशिया के सभी मित्र देश इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा विश्वास है आईटीयू का ये सेंटर इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। बता दें कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि आईटीयू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटीसी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये लोकल, रूरल और स्टेट ऑफिसेज का एक नेटवर्क है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए आईटीयू के साथ मार्च 2022 में एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत दुनिया में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपोर्टर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 5G की शक्ति की मदद से पूरी दुनिया का वर्क कल्चर बदलने के लिए भारत कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आज का भारत डिजिटल रिवॉल्यूशन के अगले कदम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बन गया है। सिर्फ 120 दिनों में ही 125 से ज्यादा शहरों में 5G रोल आउट हो चुका है। देश के करीब 350 जिलों में 5G सर्विसेज पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब 5G के शुरू होने के 6 महीने में ही हम 6G टेक्नोलॉजी के बारे में भी बातें कर रहे हैं। ये भारत के विश्वास को दर्शाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रख दिया है। ये अगले कुछ सालों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। बता दें कि इवेंट के दौरान 6G टेस्टिंग को भी लॉन्च किया गया है। इससे अब देश में जल्द ही 6G सर्विसेज की भी शुरुआत होगी। पीएम ने कहा है कि टेक्नोलॉजी टेक्निक
सिर्फ ताकत दिखाने के लिए ही नहीं, यानी कि ये सिर्फ ताकत दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये लोगों को सशक्त बनाने का भी मिशन है। भारत में 125 शहरों में 5G कनेक्शन शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही 100 5G लैब देश भर में बनाए जाएंगे। वहीं केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कुछ साल पहले एक टेलीकॉम टावर के परमिट के लिए 220 दिन लगते थे, लेकिन अब इसमें केवल 7 दिन लगते हैं। भारत का 5G रोल आउट दुनिया में सबसे तेज माना जा रहा है। 1,15,000 साइटें 5G सिग्नल्स दे रही हैं, यानी कि अब टेक्नोलॉजी को देश के कोने कोने तक पहुंचने में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, चाहे फिर वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर कुछ और सिर्फ 5G ही नहीं, अब तो 6G की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यानी कि आने वाला समय सुपर स्पीड का होगा और इसे लीड करने के लिए भारत एक प्रबल दावेदार की ओर पूरी तेजी से अग्रसर है। आपको क्या लगता है इस बारे में, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपका 5G और 6G को लेकर क्या कहना है, ये तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।